नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 मई सन 2023 बुधवार। दोस्तों, प्याज और लहसुन पर आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल को मिलता है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों, प्याज और लहसुन एक हर आमो खास की किचन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, कमोडिटी है, लेकिन इसके ऊपर हर जगह अपडेट नहीं मिल पाता है। हमारा प्रयास ये है कि किसान हो या व्यापारी, सभी के लिए हम अपने चैनल पर कुछ ना कुछ लेके आएँ। खबर निकल के आ रही है कि प्याज में इस साल बेमौसम बरसात होने के कारण काफ़ी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं और बरसात के कारण क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क आ गया है। इस साल प्याज की फसल मध्य प्रदेश में लगभग 30% कम होने के समाचार हैं। गुजरात के अंदर भी लगभग 30 से 40% तक फसल कम होने के अनुमान है। महाराष्ट्र के नासिक इलाके के अंदर शानदार फसल की उम्मीद है, लेकिन वहाँ भी अब मिश्रित रुख सामने आ रहा है। नासिक के बाज़ारों में यदि देखें तो लगभग 60% प्याज की दर 400 रुपये से 700 रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है और 30% प्याज 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है और मात्र 10% प्याज जो है वो 1000 से 1400 रुपये क्विंटल के बीच में बिक्री हो रहा है, जो बहुत ही शानदार क्वालिटी का वाला है। लेकिन बेमौसमी बरसात के कारण माल में खराबी बड़े पैमाने पर हुई है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भी फर्क आया है। प्याज में टिकने की क्षमता पर भी असर होगा। औसतन 5 से 20% तक फसल का नुकसान है और बरसात के कारण माल भीग भी गया है। दोस्तों, प्याज के निर्यात का व्यापार इस समय कम हो रहा है और मार्च महीने तक प्याज का निर्यात शानदार था, लेकिन अप्रैल में निर्यात की मात्रा बहुत कम हुई है और लगभग ये 30% के आसपास ही हुई है, जिसका असर बाज़ारों पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, नाफेड की प्याज की खरीदारी चालू महीने से शुरू होने वाली थी, लेकिन नासिक में अभी सरकारी प्याज की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। माल में खराबी अधिक होने से नाफेड को क्वालिटी का भी एक इशू होगा और स्टॉक किया जा सके ऐसा माल मिलना धीरे धीरे मुश्किल भी होगा। प्याज की आवक इस समय गुजरात, नासिक, मध्य प्रदेश के साथ बिहार के पटना में भी लोकल अराइवल होती है और बंगाल में सुख सागर क्वालिटी के प्याज की आवक भी होती है। प्याज में किसानों को बरसात से माल बिगड़ने के कारण नुकसान अधिक है, ऐसा किसानों को कहना है और इस किसान सरकार से मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में प्याज का भाव राजकोट में 20 किलो का भाव 180 से 230 रुपये और यदि अच्छी क्वालिटी का माल हो तो वे 20 किलो का भाव 240 से 250 रुपये मौजूदा समय में कोट हो रहा है। प्याज का माल यहाँ भी गुजरात में भी खराब हुआ है और गुजरात के साथ नासिक में भी प्याज की फसल को भारी का नुकसान हुआ है। गुजरात में सौराष्ट्र में कालवाड़, गोंडल सहित क्षेत्रों में बरसात का नुकसान है और नुकसान 30% से लेकर 40% होने का अनुमान लगाया गया है। प्याज की आवक जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी है और माल भीग जाने के कारण किसान निर्णय नहीं ले सक रहे हैं कि माल को बाजार में भेजें या स्टॉक कर बाद में ऊंचा भाव होने पर माल बेचें। गुजरात के साथ राजस्थान में भी मथनिया क्षेत्र से प्याज की आवक होती है जो अब पूरी होने वाली है और लेकिन नासिक में इस समय प्याज की आवक ठीक बताई जा रही है। दोस्तों, प्याज के डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसकी आपूर्ति लगातार घट सकती है। प्याज के बाज़ार में डिहाइड्रेट बाज़ार में इस समय खासकर डिहाइड्रेशन सेंटर के सीजन में अब समय लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन कारखाने जल्दी ही बंद हो सकते हैं। दोस्तों, महुआ के इस वर्ष डिहाइड्रेशन प्याज की कुल 50,000 टन जितना माल बना है, जो गत वर्ष की तुलना में 15,000 टन कम है। किसानों को पिछले साल सफ़ेद प्याज में कम भाव मिला होने के कारण उन बुआई कम हुई और लाल में बुआई बढ़ाई थी। डिहाइड्रेशन में सफ़ेद प्याज का ही अधिक उपयोग होता है, यद्यपि लाल प्याज में 20% का ही उपयोग होता है। सफ़ेद प्याज इस वर्ष के सीजन में निर्यात भी अच्छा हुआ, खासकर टर्की में भूकंप आने के बाद वहां निर्यात बढ़ा था। सफ़ेद प्याज की अराइवल अब घट रही है और सीजन में 1-1.5 लाख बैग्स के सामने मात्र अब 20 से 25 हज़ार बैग्स की आवक हो रही है।
डिहाइड्रेशन के बाजार में इस वर्ष माल कम बना होने से थोड़ी शॉर्टफॉल है, इसके कारण आगे तेजी होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल शॉर्टेक्स के भाव 145 और अनशॉर्टिंग के भाव 135 रुपए किलो का भाव है। इसके आगे निर्यात की मांग निकलेगी तो इसके अंदर अच्छा सुधार होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, डिहाइड्रेशन माल एक वर्ष में 65 से 70 हजार टन का निर्यात होने का एक प्रारंभिक अनुमान बनाया गया है। यूरोप और जापान सहित के देशों में अच्छी भारतीय डिहाइड्रेट प्याज की अच्छी निर्यात की मांग बताई जाती है। महुआ में डिहाइड्रेशन के अधिकांश फैक्ट्रियां अब एक सप्ताह में बंद हो सकती है, जो 15 से 20% ही चालू रहेंगी। लाल प्याज का उपयोग कर बनाने वाली फैक्ट्री चालू रहेंगी। सीजन में 100% फैक्ट्री चालू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अराइवल घटी वैसे वैसे अब उनमें बंद होने लगी है। प्याज के बाजार में इस वक्त बेमौसमी बरसात से माल भी खराब हुआ है, अतः अब इसका असर डिहाइड्रेटेड बाजार के अंदर अच्छा तेजी आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देश दुनिया का पहला चैनल जो आपको वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी सटीक करता है आकलन। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।